श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल तो पहले मैंने आपकी कथाएं सुनी और मेरे पास कान्हा जी आ गए। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने गुरुजी बनाऊँ। मैं पिछले साल आके जून में आपको अपना गुरुजी बना कर गई। उस साल मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि एकादशी वाले दिन कान्हा जी को अनाज का भोग लगा सकते हैं? अनार का? अनाज। हाँ जी। चावल गेहूँ? नहीं, हाँ जी, गेहूँ। तो गेहूँ खड़ा गेहूँ के बना के रोटी बना के? आटा रोटी जैसे। हाँ अरे तो रोटी का तो भोग लगता है। हाँ जी। गेहूं का कौन लगाता है? कोई गुरुजी कह रहे थे कि जैसे हम व्रत करते तो हम सोचते कि कान्हा जी को भी वैसे भूखा रखे। हाँ। तो कान्हा जी की तो दासी है एकादशी, तो उनका तो व्रत नहीं, भगवान को एकादशी के दिन काहे भूखा रखना है? एकादशी के दिन, एकादशी हम मनुष्यों की होती है, भगवान की एकादशी नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। भगवान की तो दासी है एकादशी। और गुरुजी, आपने मेरे को 11 मालाएं करने के लिए कहा था। हाँ। मैं 1 माला और 1 महामंत्र की माला कर पाती हूँ। ठीक है। मैं सारा टाइम नहीं बैठ पाती माला चलते फिरते खाते पीते हर टाइम मेरे मन में आपका मंत्र का जाप रहता है, हर टाइम नाम जाप। सही। और गुरुजी, एक बात पे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, जो पीछे रील्स में आता है कि आपने कहा कि बाजीगर एक टीम है। हाँ। वो विश्वास नहीं आ रहा कि आप कभी जुआ को डेवलप कर सकते हैं, जुए को बढ़ा सकते हैं। अरे वो आजकल AI करके कोई सॉफ्टवेयर आया है नया, उससे किसी की भी आवाज बदल जाती है। यही तो मैंने सोचा था, आप तो बोल वो नहीं सारा फेक होता है। तो फेक बना लेते हैं आजकल लोग, और कुछ भी चल रहा है। कितना रोकथाम करें, बहुत रोकथाम करते हैं। अच्छा काम करे उसको भी दबाते हैं लोग। FIR कराए हैं उनकी, लेकिन क्या करें, ये सब आजकल जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हाँ जी। वो कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। हाँ जी। AI करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कुछ है, तो वो सबकी आवाज निकाल सकता है। हाँ जी। और वो सबकी आवाज क्या, सबके वीडियो मतलब फोटो उसको मिल जाए तो वो फोटो को वीडियो बना सकता है। हाँ जी गुरुजी। और जो बुलवाना चाहे बुलवा सके। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। हाँ। तो उसी के तहत लोग अब हमारे फेस का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ भी बुलवा रहे हैं, और वो लोगों को लगता है कि सही है। गुरुजी, आपने तो मेरी लाइफ बदल दी है बिल्कुल। मैंने जब से सत्संग सुनना, एक बार मैं सोच रही थी कि किसी के कुछ अच्छे वचन सुनती हूँ, तो आपकी एक वीडियो आई थी फेसबुक में कि नारियों को ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए, पति की उम्र लंबी होती है। तब से मैं आपसे मिली थी 2 साल पहले, तब से लगातार मैं आपके वचन सुन रही हूँ। मैंने 1 साल तक 2 साल तक कथाएं सुनी, लेकिन अब फिलहाल गुरुजी मैं कथाएं नहीं सुनी, मैं रील सुनती हूँ, सब गुरुजी के वचन सुनती हूँ, तो वो भी ठीक है। हाँ, श्री श्री प्रेमानंद जी के, देवकीनंद जी के, आपके सबके वचन सुनती हूँ। अच्छी बातें जहाँ मिले वहाँ से सीखो। सारा दिन मेरी किचन में यही चलते है, स्पेशल नहीं बैठ पाती मैं, सारा दिन यही सब कुछ चलता है। श्रीमन नारायण मन में, ओम नमो नारायण, सब कुछ यही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी, मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए। और कोई? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। आप जोड़ हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमारा एक सवाल है जी। ओम नमो का मतलब बता दीजिए। ओम मतलब आ उ मा। ओम आ उ मा 3 अक्षर से मिलकर ओम बनता है। आ उ मा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि पूरा संसार समाया है, वो प्रणव है ओम जी। ओम नमो, और उस ओम में समाये उस परमात्मा को नमो नमः मतलब हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा को नमस्कार जो इस ओम में समाये हुए हैं। ओम मतलब भगवान श्रीमन नारायण। और एक प्रश्न गुरुजी है, जैसे कहीं कभी पैसा गिरा मिल जाए, उसे हमें क्या करना चाहिए? अगर उठाते हैं तो लालच है, छोड़ देते तो अभिमान हो जाएगा। नहीं तो काहे उठाना है? बड़ा है, पड़ा रहे, हमें क्यों उठाना? हम चलो अपने रास्ते। तो वही मतलब, उठाए तो लालच है, ना उठाओ तो अभिमान हो जाएगा। आप उठा चुकी हो? नहीं पूछ रही हूँ, मतलब कभी कभी। आपको ऐसे रोज मिलते हैं पैसा पड़े रास्ते में? नहीं, कभी कभार यार, कभी ऐसा हो जाए तो सुनो, बता दिया करो किस रास्ते में मिलते हैं। अरे कुछ लोग उठाने वाले उनको भेज दिया करेंगे। उठो चलो। अरे हमें जाना दूर बात। अरे इसे बोल। राधे राधे गुरुजी जी। मेरे एक प्रश्न था। हाँ? कि घर पे लड्डू को पाले तो कभी कभी बाजार जाते हैं, फिर कभी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो उनको छोड़ के चले जाते हैं 1 दिन के लिए, फिर आ जाते हैं। तो जब वापिस आते तो जब वो आते हो तब उनका मुकुट कभी टेढ़ा मिलता है, कभी बांसुरी नीचे गिरी मिलती है, और कभी कभी तो उनका मुंह भी फुला रहता है। हाँ, तो वो बेचारे खाए ना होंगे, भूखे होंगे तो मुंह फुला लेते हैं कि तुम खाई हो मस्त।
और भगवान को नहीं खिलाई हो। इसलिए जहाँ रहो वहीं से मानसिक पूजा, प्रभु का स्मरण करते रहो, उनको याद करते रहो। फिर वो जल्दी अपना मुंह सही नहीं करते हैं, चाहे जितना भी मना लो। फिर मान जाएंगे, आप मनाया करो।